लड़की अपनी पैंट उतारकर झाड़ियों में बैठ गई और घबराहट के साथ प्रेगनेंसी टेस्ट किट बाहर निकाली। नतीजे ने उसके होश उड़ा दिए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में प्रेग्नेंट है। उसे उन गुंडों के साथ की गई अपनी बेवकूफी याद आई और अब वो बहुत पछता रही थी। आज वो पहला दिन था जब उसके पिता ने उसे रेस्टोरेंट संभालने को दिया था, इसलिए नैन्सी को शांत रहना था। लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट पहुंची, वही गुंडे अपनी बाइक पर उसका पीछा करते हुए आ गए। नैन्सी ने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन वो गए नहीं, बल्कि मास्क पहनकर रेस्टोरेंट के अंदर आ गए और जगह को तहस नहस करने की धमकी देने लगे। कोई और रास्ता न देखकर उसने पुलिस को फोन कर दिया। ये देखकर उन गुंडों को लगा कि अब मामला बिगड़ सकता है, इसलिए वो वहां से भाग गए। लेकिन जाते जाते आखिरी गुंडे ने उसे एक खतरनाक धमकी दे डाली। नैन्सी गुस्से से फटने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि उसके 5 कर्मचारी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इस बात ने उसे और भी ज्यादा भड़का दिया। उसने सोचा कि नई बॉस होने के नाते वो उन्हें सबक सिखाएगी, लेकिन कर्मचारियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, खासकर उस सफेद कपड़े वाले जैक को। जब नैन्सी बच्ची थी तब से वो वहां काम कर रहा था। वो नैन्सी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था और गंदे गंदे जोक मार रहा था। नैन्सी उसकी ये बकवास बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। उसने बिना कुछ सोचे उसे नौकरी से निकाल दिया। पास खड़े बॉबी ने उसे समझाते हुए याद दिलाया कि जैक को अभी नाइट शिफ्ट करनी है, लेकिन अब जैक का पत्ता कट चुका था। जो बॉबी हमेशा से नैन्सी को पसंद करता था, उसने काम खत्म होने पर कहा कि वो उसके साथ नाइट शिफ्ट में रुक सकता है, लेकिन गुस्से में नैन्सी ने उसे भी खूब सुना दिया और इस तरह बॉबी और बाकी सारे कर्मचारी वहां से चले गए। अब रात हो चुकी थी। ठीक है, तुम अपने सभी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि मजे लो, मुझे माफ कर दो। अकेली रुककर बॉस और कर्मचारी दोनों का काम कर रही नैन्सी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। तभी डरी हुई नैन्सी ने उलझन में बाहर जाकर देखा तो उसे दरवाजे के बाहर कुछ बाइक्स खड़ी नजर आई। ऐसा लग रहा था कि दिन वाले गुंडे रात में फिर से आ धमके हैं। नैन्सी ने हिम्मत जुटाई और लाउडस्पीकर से उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने कोई भी गड़बड़ की तो वो पुलिस बुला लेगी। वो उन्हें एक ही बार में डराकर भगाना चाहती थी, लेकिन वो भागे नहीं, बल्कि उनका हंगामा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने जल्दी से दौड़कर मेन गेट को ताला लगाया और पुलिस को कॉल कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि वो कितने बड़े खतरे में है और उससे मिन्नतें की कि वो जल्दी से आकर उसे बचा ले। लेकिन ऑपरेटर ने कहा कि अभी उनके पास पुलिस वाले कम है, इसलिए वो बस एक ही अफसर को भेज सकते हैं जो आकर देखेगा कि क्या हुआ है। ऑपरेटर ने नैन्सी से कहा कि वो अच्छे से छिप जाए और उनके आने का इंतजार करे। अब नैन्सी के पास कोई और चारा नहीं था। कॉल अभी कटी भी नहीं थी कि अचानक खिड़की के बाहर एक चमक दिखाई दी। नैन्सी तुरंत किचन की तरफ भागी और एक चाकू उठा लिया, लेकिन तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी वहां अचानक आ गया और टेबल पर एक मरा हुआ खरगोश पड़ा था। इससे भी ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि अचानक से अंदर की सारी लाइटें बंद हो गई। नैन्सी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी किस्मत से बाहर पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। नैन्सी को आखिरकार एक उम्मीद दिखी और वो दरवाजा खोलने के लिए पुलिस वाले के पास भाग कर गई। तब जाकर उसकी जान में जान आई। उसने जल्दी जल्दी पुलिस वाले को सारी बात सच सच बता दी, लेकिन जब पुलिस वाले को पता चला कि वो यहाँ अकेली है और पूरा रेस्टोरेंट चेक करने के बाद भी उसे कोई संदिग्ध इंसान नहीं मिला, तो पुलिस वाले को लगा कि नैन्सी ने खाली बैठे बोर होकर झूठी पुलिस कंप्लेंट की है। उसने कंट्रोल रूम में बता दिया कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। फिर भी सावधानी के लिए पुलिस वाले ने जाने से पहले एक कप कॉफी पीने का फैसला किया। इसी बीच जब उसे पता चला कि वो गुंडे बाइक पर थे, तो पुलिस वाले को कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि वो अभी अभी एक क्राइम सीन से वापस आ रहा था, जहाँ से कातिल बाइक पर ही भाग कर गया था। और अगले ही पल बुरी तरह डरी हुई नैन्सी को फिर से भागकर रेस्टोरेंट के बगल वाले गोदाम में जाना पड़ा और उस पुलिस वाले को भी अब तक उस नकाबपोश आदमी ने मार दिया था। नैन्सी अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं आई थी कि एक नकाबपोश आदमी खिड़की के बाहर से धीरे धीरे गुजरा। तभी उसने देखा कि बॉबी एक गाड़ी धकेलते हुए बाहर आ गया है। एक उम्मीद की किरण देखकर वो तुरंत खड़ी हुई और बॉबी को खींचकर वापस रेस्टोरेंट के अंदर ले गई। उसने जल्दी से बॉबी के बैग से फोन निकाला और अपने पिता को कॉल करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसके कॉल करने से पहले ही वही नकाबपोश आदमी अचानक अंदर आ गया। किस्मत से उन दोनों ने फुर्ती दिखाई और जल्दी से किचन में छिप गए, जिससे उस नकाबपोश ने उन्हें नहीं देखा। वो दोनों बुरी तरह से डर चुके थे। वो एक कोने में दुबक कर बैठे थे और जरा भी आवाज नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उस नकाबपोश ने उन्हें ढूंढ ही लिया। नैन्सी को बचाने के लिए बॉबी बाहर भागा ताकि नकाबपोश का ध्यान भटका सके और नैन्सी बगल वाली अलमारी में छिपकर अपनी सहेली को मदद के लिए मैसेज भेजने लगी, लेकिन नकाबपोश ने जल्द ही उसे भी ढूंढ निकाला। अब वो दोनों पकड़े जा चुके थे। उनमें से एक गुंडे ने नैन्सी को किचन की तरफ खींचा ताकि वो उसके साथ बदतमीजी कर सके, लेकिन ठीक उसी समय जब नकाबपोश ने अपना मास्क हटाया तो नैन्सी ने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसी के रेस्टोरेंट का कर्मचारी पीट था। बाकी नकाबपोश भी उसके आसपास आकर खड़े हो गए और वो सब भी उसी के रेस्टोरेंट के कर्मचारी निकले और उनका लीडर वही आदमी था जिसे दिन में नौकरी से निकाला गया था, यानी जैक। मिन्नतें करने के बाद भी नौकरी से निकाले जाने की वजह से वो गुस्से में था। उसे अपने हर महीने के क्रेडिट कार्ड के भारी बिलों की चिंता खाई जा रही थी। अगर नौकरी चली गई तो इसका मतलब अपने ही रास्ते बंद करना होगा, लेकिन स्वभाव से वो इतना जिद्दी था कि नैन्सी के सामने जाकर गिड़गिड़ाना उसके लिए नामुमकिन था। इसलिए बाकी 3 कर्मचारियों की शिफ्ट खत्म होने के बाद एंटन ने साथ मिलकर ड्रिंक करने का प्लान बनाया, लेकिन नशेड़ी जैक ने पीटर को अपने साथ गैरकानूनी सामान खरीदने के लिए घसीट लिया। इस तरह वे सब वहां से अलग हो गए। रास्ते में जैक की अचानक उन लोगों से टक्कर हो गई जो दिन में दुकान में हंगामा कर रहे थे, ये सोचकर कि इन्हीं गुंडों की वजह से उसकी नौकरी गई है। जैक पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था और उसे अपना गुस्सा निकालने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। जब उन गुंडों का बॉस बड़ी बड़ी बातें कर ही रहा था, तभी जैक ने सीधा एक चाकू उसके पेट में घूम दिया। बाकी गुंडों ने आगे आकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जैक ने बंदूक निकाल ली, जिससे वे सब डरकर पीछे हट गए और उसके कहने पर चुपचाप घुटनों के बल बैठ गए। जैक ने क्योंकि खून कर दिया था, इसलिए वो पीटर को भी इसमें फंसाना चाहता था ताकि वे सब एक ही कश्ती के मुसाफिर बन जाएं। इसलिए उसने पीटर को बंदूक पकड़ाई और उसे उन बाकी गुंडों को गोली मारने के लिए मजबूर किया। इसके बाद
उसने पीटर को चुपके से रेस्टोरेंट में वापस जाकर इंतजार करने का आदेश दिया। वही जैक, बॉबी और एंटन को ढूंढने निकल गया जो शराब पी रहे थे। फिर उन सब ने मिलकर उन गुंडों की मोटरसाइकिलें चुरा ली और सबको एक एक नकाब पहनाकर वे सब वापस रेस्टोरेंट आ गए। जैक ने झूठ बोला कि वे बस नैन्सी को डराना चाहते हैं। इस तरह चारों नकाब पहनकर उसे परेशान करने लगे और सच में रेस्टोरेंट के अंदर नैन्सी बुरी तरह डर गई थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि नैन्सी ने सच में पुलिस बुला ली थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था और बाकी लोगों के लिए ये और भी चौंकाने वाला था जब जैक ने सीधा उस पुलिस वाले को ही मार डाला जो नैन्सी को अपने साथ ले जाने वाला था। ये देखकर बॉबी नैन्सी को डर से कांपता हुआ नहीं देख पाया, इसलिए उसने अपना नकाब उतार दिया और खुद आगे आकर उसके सामने खड़ा हो गया। अब तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उनके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं था। नैन्सी ने मौका देखकर जब बाकी लोग पीटर को अंदर ले जा रहे थे तब एक ही सांस में कूड़ेदान की तरफ दौड़ लगा दी। पास ही खड़ी पुलिस की गाड़ी और कूड़ेदान में पड़े सड़े हुए गोश्त को देखकर नैन्सी के दिमाग में कोई तरकीब आ गई। फिर वो चुपके से किचन में चली गई। नैन्सी ने तुरंत जमीन से एक छोटा चाकू उठाया और वापस बाहर की तरफ भागी। दूसरी तरफ बॉबी का सब्र टूट गया और उसने पीछे से जैक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैक ने पलटवार करते हुए उसे मार गिराया। बॉबी खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। वहीं दूसरी ओर जैक को चकमा दे रही नैन्सी ने जल्द ही बॉबी की ये खौफनाक हालत देख ली। वो पूरी तरह से टूट गई। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए बॉबी ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी की चाबी नैन्सी की तरफ खिसका दी। तभी नैन्सी की सहेली ने दरवाजा खोला और ये सब देखकर वो बुरी तरह डर कर वहां से भाग गई। इस वजह से नैन्सी की जगह का भी पता चल गया और वो तेजी से बेसमेंट की तरफ भागी। जैक भी उसके पीछे पीछे बेसमेंट तक पहुंच गया, लेकिन उसे वहां नैन्सी कहीं नहीं दिखी। जब जैक हर जगह नैन्सी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था तभी पीछा करते हुए जैक ने उसे पकड़ ही लिया। उसकी कमर में चाकू घोंपने के बाद उसे जबरदस्ती घसीटकर वापस रेस्टोरेंट में ले आया। अब नैन्सी का क्या अंजाम होगा ये तो साफ था, लेकिन वहां से भागने के बाद जैक ने पुलिस को फोन किया और खुद को ही पीड़ित बताते हुए कहा कि रेस्टोरेंट में एक भयानक मर्डर हुआ है और वो सबसे पहला चश्मदीद गवाह है। लेकिन जैसे ही जैक वहां से निकला नैन्सी को अचानक होश आ गया। उसने अपने पेट में घुसे उस छोटे चाकू को एक ही झटके में बाहर निकाल लिया। असल में नैन्सी को कोई गहरी चोट नहीं लगी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नैन्सी को पहले ही अंदेशा हो गया था कि आज रात यहाँ खूनी खेल होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही कूड़ेदान से वो सारा सड़ा हुआ गोश्त अपने शरीर पर बांध लिया था। इसी वजह से उसकी जान बच गई। इसके बाद नैन्सी घिसटते हुए बॉबी की लाश के पास पहुंची और बुरी तरह रोने लगी। तभी उसकी नजर गाड़ी की उस चाबी पर पड़ी जो बॉबी मरने से पहले उसे देना चाहता था। इस तरह नैन्सी ने वहां से पुलिस की गाड़ी निकाली और अपने मन ही मन कसम खाई कि वो जैक से इसका बदला जरूर लेगी। वहीं दूसरी तरफ जैक भी अभी अभी अपने घर पहुंचा था। जल्दी से उसने अपने कुछ कपड़े पैक किए ताकि वो वहां से भाग सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि नैन्सी पहले से ही उसके दरवाजे पर पहुंच चुकी है। जल्द ही जैक के घर के बाहर लगातार घंटी बजने की आवाज आने लगी। डरे हुए जैक ने कोने में रखा एक हथौड़ा उठाया और बहुत ही सावधानी से दरवाजे की तरफ गया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। घंटी लगातार इसलिए बज रही थी क्योंकि उसके ऊपर एक स्टिकर चिपका हुआ था और ये वही स्टिकर था जो जैक ने जाने से पहले नैन्सी के ऊपर चिपकाया था। जैक को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिकार से शिकारी बनने का ये खेल पूरा हो चुका था। ये सब खत्म करने के बाद नैन्सी बुरी तरह थक चुकी थी और धीरे धीरे सड़क की तरफ चलने लगी, लेकिन वो कुछ ही कदम चल पाई और गहरी चोट लगने की वजह से जमीन पर गिरकर बेहोश होने लगी। उसी धुंधलेपन में नैन्सी को वहां एक गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। खुशकिस्मती से वो गाड़ी नैन्सी के पिता की थी। अपने पिता को प्यार और चिंता से उसे पुकारते हुए सुनकर नैन्सी को आखिरकार सुकून मिल गया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।